नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लियो लगन के लिए केतु ग्रह का गोचरीय जो प्रभाव आपके जीवन पे कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लियो लगन वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है। दे आर फेमस, पावरफुल, रीगल टाइप का एटीट्यूड होता है, रीगल टाइप की लाइफस्टाइल होती है। दे आर क्रिएटिव, कंट्रोलिंग एंड सर्विंग आदत होती है। दूसरों की सेवा भी बहुत करते हैं, अपने जिनसे ये स्नेह करते हैं उनकी प्रोटेक्शन सेवा दोनों बहुत करते हैं। बट ये चाहते हैं कि अब मेरे अनुसार बताई हुई बात को दूसरा ज़्यादा बहस किए बगैर स्वीकार कर ले। वेल्दी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो मित्रों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपसे बात की। अब जब केतु ग्रह जो बिल्कुल इससे अपोजिट, जो डिटैचमेंट देने वाला प्लैनेट है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाला है, जो मोक्ष का कारक ग्रह है, वो ग्रह जब यहाँ पर आता है तो हम एक द्वंद्व को देखते हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा द्वंद्व पैदा होता है, क्योंकि ये लगन में हो रहा है तो ये पूरी पर्सनालिटी को जो है अफेक्ट करने वाला है। अब आप देखेंगे कि ये बहुत अधिक कार्मिक बॉन्डेज आपकी पिछले कुछ वर्षों में जो आपने कार्य किए हैं उसका इस गोचरीय परिवर्तन से प्रभाव पड़ रहा है। इट्स ए रियल पावरफुल स्पिरिचुअल प्लेसमेंट इन लग्ना। कंप्लीट एक आपकी परिवर्तनशीलता का समय शुरू हो गया है। अब आप पहले जैसे व्यक्तित्व से टोटल डायरेक्शन से दूसरी दिशा में चले जाएंगे। अब आप स्वयं में भी अनुभव कर रहे होंगे, डीप डिटैचमेंट जो है वो डेवलप हो गई है। आप हर कार्य को पहले रिकग्निशन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, विक्ट्री के लिए, अवार्ड्स के लिए कर रहे थे। आप चाहते थे कि आपके हर छोटे से बड़े कार्य को लोग रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें। बट अब आप में ये है कि जो करना था वो तो मेरे को करना ही है, बट अब मुझे उसका रिकग्निशन या उसके लिए एक अप्रिसिएशन नहीं भी मिल रहा। रादर अब आप उसको छोड़ के चाहेंगे कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसकी एप्रिसिएशन आपके नाम से ना आए। आप चुपचाप से उस कार्य को करना चाहेंगे, पर्दे के पीछे से करना चाहेंगे। लेकिन अब आपके अंदर एक डिटैचमेंट की फीलिंग डेवलप हो रही है जो आपको पूरी तरह से परिवर्तित। ये व्यक्तित्व के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा हो रहा है। आपको अपने अंदर ये अनुभव होना शुरू हो चुका होगा। आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो गए होंगे। लाइफ की जो नीड्स थी उनमें भी आपके अब परिवर्तन आना शुरू हो गया होगा। ये इंडिविजुअलिटी के लेवल पर अनकन्वेंशनल तरीके से चीज़ों में परिवर्तन लाएगा। अब आप स्वयं को अनुभव करेंगे कि एज ए इंडिविजुअल चाहते थे या एफर्ट्स करते थे वो टोटल बदल गए हैं। अब आपकी पूरी परिवर्तनशीलता आ चुकी है। हम समझते हैं कि ये आपको पॉजिटिवली, नेगेटिवली किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि एक रीगल, एक विक्ट्री वाले साइन में, एक रॉयल साइन के अंदर, एक पावर सेंटर के अंदर, एक क्रिएटिव साइन में जब डिटैचमेंट की फीलिंग आ गई है, जो आगे से पर्दे से हटाकर अपने को काम करने में लगाना चाहती है, वो शो नहीं करना चाहती, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये क्या परिवर्तन आपके जीवन में ला रहा है? ये एक आपको हाईली स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप करेगा। आप अब पुराने व्यक्तित्व जैसे नहीं रहेंगे। अब आप हर कार्य को स्पिरिचुअल एंगल से, गॉड की तरफ अपनी जो डेडिकेशन होती है, सर्विस होती है, उसकी तरह से लेकर कार्य को करना शुरू करेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे और इसके साथ साथ आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि ईश्वर ने मुझे क्यों जन्म दिया है, मेरा इस जन्म में क्या उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वो आप ढूंढेंगे और उस पर एफर्ट करेंगे। और जैसे ही ये परिवर्तन आपके अंदर आएगा, आपके अहंकार को देखेंगे कि अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब आप पहले की तरह कटु या शार्प चुभने वाली बातें नहीं कह रहे हैं। इनर विजडम, इनसाइड स्पिरिचुअलिटी जो है वो आप में परिवर्तन ला रही है। और अब आप बात करते समय भी एक बदले हुए व्यक्तित्व के तौर पे हैं। और इनमें से भी जिन लोगों की थोड़ी सी मैच्योर एज हो गई है, यानी बच्चे नहीं हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो उनमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो एक सुलझे हुए इंसान की तरह ठहर जाएंगे, थम जाएंगे और सबसे पहले अपनी हर घटना के लिए स्वयं पे अपना आत्मविश्लेषण करेंगे कि वास्तव में मुझे क्या सोचना चाहिए था, मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। नाउ यू विल बी ओरिजिनल थिंकर एंड यूनिक आइडेंटिटी। अब आप पूरी तरह से बदल गए हैं। चेंज आपके अंदर आ रहा है, एक सुलझा हुआ चेंज है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने को ले जा रहा है। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स भी पॉजिटिव वे में ले जा रहा है, स्पिरिचुअल वे की तरफ ले जा रहा है।
और एक यूनिक थिंकर की तरह आप बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को और उनका सॉल्यूशंस अब आप स्पिरिचुअल एंगल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक ना कि एक बहुत ज़बरदस्त एक ताकत की तरह, दबाव देने वाली ताकत की तरह करने की बजाय अब आप इसको ये सोच के कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा सा सुलझा हुआ जवाब इसका क्या बनता है, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, लॉ, डिकोडिंग की फील्ड में एक बहुत ही सुपर सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में डेवलप कर रही है। यहाँ से अगर आप में एक गंभीरता, एक कर्तव्य बोध आ गया, एक डेडिकेशन आ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग आ गई, ये आपको चेंज करके मोस्ट सक्सेसफुल और हाईएस्ट पोजीशंस तक ले जाने में आपको सक्षम है। ये आप में वो परिवर्तन ला सकती है जो आपके आसपास के कोई विचारधारा में कहीं पर भी कुछ बुराइयां घर कर चुकी थी, समाज के अंदर, धर्म के कार्य में और सोशल नॉर्म्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स थी, तो उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देकर उनको कैसे ठीक करना चाहिए विवेकपूर्ण तरीके से, वो आप अपने जीवन में पहले वो चीज़ें उतारेंगे, फिर आप दूसरों से अपेक्षा करेंगे कि अब मेरी बताई हुई बात को आप देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो एक है, आप इसको फॉलो करो तो आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, लियो है तो करेजियस तो होते ही हैं, दे डोंट वांट कि कोई डर के छुप के जीना उनका स्वभाव में नहीं होता, दे आर ऑलवेज लीडर टाइप। बट नाउ यू आर डिटैच्ड, नाउ यू आर नॉट बॉन्डेड कि मैं उससे बंधन करके नहीं करूँगा, मैं अब उससे अपने बंधन तोड़ कर बीइंग इट्स ए राइटियस, क्योंकि ये सही है इसलिए मुझे करना है। तो अब आप जो लीडरशिप की भी क्वालिटी है आप उसमें अपने आप को डिटैच्ड अनुभव करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ मिस्टिकल फील्ड में, ऑकल्ट में, स्पिरिचुअल फील्ड में एक बढ़िया लीडर की तरह उभरने वाले व्यक्तित्व का समय है। आप समाज में नई दिशा, नया परिवर्तन देने में सक्षम हैं, आपको आगे आना ही चाहिए और ईमानदारी से जब आप काम करते हुए आएंगे तो आप अपनी एक अलग रिकॉग्निशन पाएंगे जिसके लिए अब भूख नहीं है। अब आपको, मैंने आपको पहले भी बताया कि केतु हमारी पास्ट लाइफ्स के बारे में बताता है। तो जो लगन कुंडली में प्लेसमेंट होती है तो हमें बताता है कि पास्ट लाइफ में हमारी कार्मिक बॉन्डेज कहाँ पर थी और हम क्या सीख चुके हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ या डिटैचमेंट है हमारे में या नहीं है, या हम अभी भी बंधे हुए हैं। अगर हम वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बंधे हुए हैं, क्योंकि राहु सामने है, अगर हम राहु की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा बंधे हैं तो केतु की एनर्जी हम वेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अब जो जन्म लेने के बाद जो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स मूवमेंट रहा, उसमें से अब जो केतु ने भी बड़ी सारी यात्राएं करी हैं और इंटरनल डिज़ायर्स को हम ख़त्म कर देते हैं। और हम अगर मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा करते हैं तो ये हमारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन करने वाला समय है, जो आपके लिए बहुत ही सुखद और लाभदायक रहेगा। अब आपकी आत्मा कुछ गहरा चाह रही है जो ईगो, प्राइड, पावर, पोजीशन से बहुत आगे की चीज़ है। वो अब आपको लगेगा कि मैंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों के लिए इतना समय व्यर्थ किया। अब आप में एक कैरिस्मेटिक, जो एक लीडर की क्वालिटी डेवलप होगी, जो शो करने में विश्वास नहीं करता, जो रादर अपनी योग्यताओं को, अपने गुणों को अपने अंदर ही रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी जितने भी गुण हैं वो सब मेरे अंदर रहें। और इंटेंस, डीप, पावरफुल जो आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति में सहायता देने में आपको हेल्प करेगी। मैं बहुत बड़े स्तर पे नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक आध्यात्मिक जो होती है उन्नति का मार्ग शुरू होता है और वो डिटैच होना शुरू होता है सांसारिक चीज़ों से। सुख, साधन, सुविधा होते हुए भी अगर आप उससे डिटैच रहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ये आपको मिस्टीरियस, इंट्रोवर्ट और साइलेंट जो एक ग्रो करता हुआ इंसान जो अंदर से बार बार ग्रो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें। नेगेटिव में आप देखेंगे अगर आपने इस एनर्जी को मैनेज नहीं किया तो ये ईगो क्राइसिस और पर्सनालिटी क्राइसिस की तरफ ले जाएगी, क्योंकि लियो तो ज़बरदस्त ईगो बढ़ाने का काम करता है। जब हमारे स्वभाव में ये विशेषताएं रहती हैं कि कोई हमारी बात काटता है और हम उसको पसंद नहीं करते हैं, अब यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि अब आप ये स्वयं में अनुभव भी कर रहे होंगे कि अगर किसी ने बात को काट भी दिया तो अब आप शांति से सुनते हैं, सहन करते हैं। यहाँ पर कभी कभी आपके लिए एक नेगेटिव वे में आपकी पर्सनालिटी क्राइसिस भी उभर सकता है। यू
सेल्फ एक्सप्रेशन, ईगो, डोमिनेंस और कंट्रोलिंग एक राशि है। और एक आइडेंटिटी की बात जब क्राइसिस आने लग जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशान स्वयं इंसान कंफ्यूज्ड है कि वो कौन सी दिशा में जाए। शांति से विचार करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी और आप समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि मेडिटेशन और योगा का आप सहारा लें, प्राणायाम करें तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो कन्फ्यूज़न इन द पर्पस ऑफ लाइफ, और आप खुद को अनुभव करेंगे कि बड़े सारे विषयों में आप खुद ही नहीं जानते कि आप एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं। तो ये एक डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज जो है डेवलप होती है, वो ईगो को रादर गंदे तरीके से भी बढ़ा सकती है कि आप और क्रूएलिटी के साथ आप किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली डिस्ट्रॉयर के तौर पे काम करें कि अब कौन है जो मेरे सामने मना करने की हिम्मत कर सकता है। ये भी एक स्टेज डेवलप होती है। बट अच्छा रहेगा कि आप मेडिटेशन योगा करके अपने आप को गॉड की तरफ लगाएं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को छोड़ के नेगेटिव एनर्जी को मत साथ दीजिए। ये लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर आपने अपने को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे ये सबसे वर्स्ट फेस ऑफ लाइफ होगा, सबसे वर्स्ट फेस ऑफ लाइफ होगा जहाँ पर आपके अपने लोग भी आपसे एकदम से डिटैच हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यहाँ मैं जानता हूँ कि लियो वाला ख़राब नहीं है, लेकिन उसका तरीका इतना एकदम से जो है कि ब्रेनलेस हो जाएगा, क्योंकि आप समझ लीजिए केतु का सर नहीं है। तो जब वो सर नहीं वाला कोई भी एक्शन होता है तो बगैर सोचे समझे बोलना, बगैर सोचे समझे काम कर देना, इस प्रकार का होता है। अच्छी जगह पे जाते हैं तो वो बहुत गहराई में जाएगा, इंटेंस उसकी गहराई को समझेगा, उसको अंदर तक लेके आएगा उस एनर्जी को। नेगेटिव उसमें रहेगा तो ये डीप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ आप स्वयं को खुद ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब करेंगे तो तरीका इतना गलत और सोशली आपको दूर करने वाला रहेगा। आप पब्लिक में बैठकर भी अपने आप को एक आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अगेन एक अपने आप के साथ जो संघर्ष हो रहा होगा, बहुत पेन सी अनुभव होगी, क्योंकि आप उनके बीच में भी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना है। आप स्ट्रगल करेंगे रिलेशनशिप में, इंटीमेसी में प्रॉब्लम आएगी, इवन प्रेम संबंधों में भी, परिवार के साथ भी, बहुत निकट के माता पिता भाई बहनों के साथ भी आपको लगेगा कि आप मिसफिट हो, यहाँ पर मैं फिट नहीं हो पा रहा। सोशली तो आप अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेटेड अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि मैं इन सब लोगों के बीच में अपने आप को फिट नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ। क्योंकि केतु लगन में है, सिंह राशि में, तो हार्ट, स्पाइन एंड ब्रेन और नींद की कमी, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर ये मैलेफिक्स के साथ साथ है तो कुछ सर्जरीज भी यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं, चोट लग सकती है। अगर चोट लगेगी तो टाँके लग जाना या सर्जरी हो जाना ये भी संभव है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, आपको कहीं पर भी ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करना है जो आपको फिट नहीं होता है या आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। इवन मैं कहूँगा अगर ट्रेंड भी है तो थोड़े समय के लिए इसको टाल दीजिए। अभी जब तक कम से कम मंगल का यहाँ पर से गोचर चल रहा है, अगले 1.25 महीने के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि किसी को भी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसको रिकॉग्नाइज करना भी संभव नहीं है। ये सभी के साथ नहीं होने वाला, बट आप में से जिन लोगों के प्लानेटरी पोजीशन लगन कुंडली में वीक है तो यहाँ पर उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा कि क्या और क्यों हो रहा है। तो 18 महीने ऐसे ही स्ट्रगल्स में निकल जाएंगे। आप जानने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा। केतु जब खराब होता है तो हेडलेस है, एमलेस, डायरेक्शनलेस कर देता है। तो आप कहीं पर भी इम्पल्सिव तरीके से बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है ट्रांजिट के अंदर, आपको सावधानी से चलना ही है। लियो वालों को एक क्रेविंग रहती है रिकग्निशन, एप्रिसिएशन की, उसको भी छोड़ना है। नहीं तो ये ही आपको जब नहीं मिल रही होगी तो आप इससे भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। मैंने बताया ना, हेल्पलेस, एमलेस एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का काम करता है केतु। आप किसी व्यक्ति को जब भी देखेंगे अगर बहुत परेशान है तो समझ जाइए कि उसको केतु ने बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया हुआ है। आपको अपने इम्पल्सिव एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को चेक करना है, रोकना है। ये केतु हेल्प करेगा।
अगर आप नहीं रोकेंगे रादर देन ये आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, जहां आपकी अपने आसपास के लोगों के साथ भी बननी बंद हो जाएगी। तो मेरा सुझाव है थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप अपने आप पे चेक करते हैं, चेक करने का तरीका ही स्पिरिचुअल मार्ग है यानी मेडिटेशन है, जहाँ पर आप आउटर चीज़ों का जो प्रभाव है इनर पे ना पड़ने दें। कोई व्यक्ति अगर ये सीख लेता है कि कोई बाहर से होने वाली घटना मेरे अंदर के भीतर को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, तो कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं कर सकती है। इन द नेगेटिव सेंस केतु कैन मेक यू एब्रप्ट, स्कैटर्ड और हाइपर इंट्यूटिव एंड मेक यू लीडिंग टू एनी डिसीजंस विदाउट एनी ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड नॉलेज या ग्राउंड के ऊपर उसका ट्रुथ क्या है उसको जाने वगैरह आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिसीज़न ले लेंगे विच इज़ टोटली रॉन्ग ऑन योर पार्ट। आप में से कुछ लोग इमोशनल कोल्डनेस, डिटैच्ड एरोगेंस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक एक्सट्रीम नेगेटिव क्वालिटी आप में डेवलप होगी जो सोशली आपको डिफेम भी कर देगी। जिस फेम को मांग कर आप भाग रहे थे, अब यहाँ अपनी एक छोटी सी चूक आपको डिफेमेशन की तरफ भी ले जा सकती है। हमें वाणी दोष होने के इस समय में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये अनुभव भी है, मैंने देखा है कि जिनकी सेकेंड हाउस से या लगन से ट्रांजिट में जब केतु जा रहा होता है तो वो जो बोलते हैं वो जान के चुभाने के लिए ज़्यादा कटु से कटु, ज़्यादा बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर्ट करना उनको मज़ा आता है कि मेरे को तो हर्ट करना ही है। थोड़ा सावधान रहें, ये आप ही का जीवन है, आप ही के जीवन पे प्रभाव पड़ने वाला है। केतु एक अंकुश की तरह भी है, वो अंकुश अगर आप बाहर मारने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरों को लहूलुहान करके अपने से दूर करेंगे। अगर यही अंकुश आप अपने आप पे चलाएंगे, कहाँ पे चलाना है? अपनी बुरी बातों पे, अपने बुरे सोच पे, अपने बुरे विचारों पे और अपने बुरे व्यवहार पे करिए। जिस क्षण आप अपने पर कंट्रोल कर लेते हैं वहाँ से लाइफ आपकी बहुत आसान और बढ़िया और कामयाब हो जाती है। केतु हमें लाइफ के जो ट्रू लेसन्स हैं और एवोल्यूशन जो हमारा एक पूर्ण विकास होता है वो सिखाने के लिए ही हमारे गोचर में हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे लगन में ट्रांजिट करता है। क्या हम उस लगन के गोचर से कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? तो ये आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित करके खड़ा कर सकता है। समाज के विलक्षण एक ऐसे योद्धा जो क्रांति के तौर पे धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में जो करप्शन चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला बना सकते हैं। ऑकल्ट में भी बुराई को दूर करने की क्षमता आप में रहेगी। ये भी संभव है कि आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा कटु हो जाएंगे कि आसपास सब तरफ आपकी सही बात को कोई सुनेगा नहीं, बस आपके तरीके के ऊपर बोलेंगे कि बोलने का तरीका ऐसा ख़राब है कि बात सुननी और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका तरीका और बात दोनों सही होने पे सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। राहु सामने है, हमने उस पर एक वीडियो बना ही दिया है, आप देखते हैं ग्रुप्स पे और नेटवर्किंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है। तो उस राहु की एनर्जी और केतु की एनर्जी का आप बैलेंस रखिए, किसी एक तरफ टिल्टेड मत रहिए, एक्सट्रीम्स ना करिए, नहीं तो क्या होगा, या तो आप साधु बन जाएंगे या इतने ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड होंगे जो बैलेंस्ड नहीं रहेगी। दोनों ही स्थिति में आप एक्सट्रीमिस्ट की तरह बिहेव करेंगे विच विल बी सेल्फ डिस्ट्रॉइंग ओनली। तो ये मत करिए। केतु के बीज मंत्र का जाप करिए, गाय की सेवा करिए, अभी इस समय में डॉग फीडिंग करिए कहीं पर भी, और चींटियों को मीठा बूरा या चीनी खिलाइए जहाँ खिला सकते हैं, आटे में मिला के, बहुत लाभदायक रहेगा। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ लाभ देगी वो है स्पिरिचुअल अपनी जर्नी स्टार्ट करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, भागें नहीं प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा तो आपके पास अपने आप आने वाली है। डू वट एवर इज़ राइट, नॉट फॉर रिकॉग्निशन बट बीइंग इट्स राइट। जो सत्य है, जो धर्म है, केवल उसका पालन करें। ये मोक्ष देने वाला ग्रह आपके लिए बहुत अधिक लाभ देने वाला है। एक पीसफुल हैप्पी लाइफ के लिए काम करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।